जय हिंद दोस्तों। कल आपने भारत के अन्य नाम पढ़े, आज उसके आगे का। ठीक है, तो इसमें हमारा भारत को जम्बू द्वीप किस काल में कहा गया? किस काल में कहा गया? ठीक है, तो इसको कब कहा गया? बौद्ध काल में। ठीक है, भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय आकार है। ठीक, राज्य तो सभी को पता होंगे, 28 हैं। केंद्र शासित प्रदेश किस किस को पता है? केंद्र शासित प्रदेश किस किस को पता है? 8 होते हैं। ठीक, भारत का क्षेत्रफल लगभग सभी को पता होगा। क्षेत्रफल कितना होता है? चलिए मैं बता दे रहा हूँ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए। भारत को जम्बू द्वीप किस काल में कहा गया? बौद्ध काल में। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय। ठीक है, भारत में राज्य कितने? 28। केंद्र शासित प्रदेश 8। क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, 32,87,200 वर्ग किलोमीटर। अब उसके आगे आप देख रहे हैं, हम यहाँ छोटा सा मैप बनाने जा रहे हैं। उसके पहले एक नोट डाल लीजिए आप। नोट, भारत जो है पृथ्वी का 2.4% भाग घेरे हुए है। क्या करे है? घेरे हुए है। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा मैप बना रहे हैं पृथ्वी का, छोटा सा, समझना, बहुत ध्यान से समझना। ठीक, ये हमारी एक रेखा है, इसका नाम है कर्क रेखा। ठीक, एक यहाँ से हमारी निकलती, इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा। ठीक है बेटा, 0 डिग्री रेखा, बृहद व्रत है। यहाँ पे एक और है, इसको क्या कहते हैं? मकर रेखा। ठीक, ये कहाँ पे है? 23 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कर्क रेखा हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक, समझ में आ रहा? देखो इसमें क्या है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये हमारी बीच वाली जो है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा, बृहद रेखा। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक, ये पूरा गोला है। ठीक है, पूरा गोला या पूर्ण गोला दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरा गोला। ठीक, अब यहाँ पे ये अर्धगोला है। ठीक, तो ये गोलार्ध। ठीक, आधा गोला।
आधा गोला। ठीक है, ये कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्थली। स्थली है, स्थली गोलार्ध। ठीक है, गोलार्ध। यहाँ हमारा क्या आ जाता है? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहते हैं? जलीय गोलार्ध। जलीय गोलार्ध। ठीक है, इसको हम जलीय गोलार्ध कहते हैं। अब देखिए गोलार्ध क्या होता है। गोलार्ध, गोलार्ध जो है पूरे गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरे गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना? यहाँ समझ आया या नहीं आया? देखो दोबारा मैं बता रहा हूँ। पूरा गोला ये हो गया हमारा। ठीक, पूरा गोला। आधा गोला को गोलार्ध कहते हैं। तो ये हमारा क्या है? उत्तरी गोलार्ध है जो स्थलीय है। ठीक है, ये दक्षिणी गोलार्ध है जो कि जलीय है। गोलार्ध क्या होता है? पूरे गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश है। ठीक है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? बताइए आप सभी। उत्तर में स्थित है। भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? बताइए। नहीं पता? लिखिए, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। स्थित है। ठीक, उसके बाद हम एक छोटा सा मैप बना रहे हैं पृथ्वी का, समझना आप सभी लोग। ठीक, यहाँ पे हम लोग मध्य बिंदु कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा है उत्तर, ये हमारा है पूरब। ठीक, और अपना यहाँ अपना प्यारा भारत यहाँ पे है। प्यारा भारत यहाँ पे है। ठीक है, अपना प्यारा भारत कहाँ है? यहाँ पे है। अब इसके आगे आप देख सकते हैं भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए भारत किस गोलार्ध में स्थित है, देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उत्तर पूर्वी यहाँ पे स्थित है ये अपना भारत। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? उत्तर पूर्वी। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। आज के लिए यहीं तक। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट डे में बताएंगे। धन्यवाद।